अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज हमारा मौजू है रास्ते के हकूक। जी, अगर कोई शख्स किसी का रास्ता बंद कर देता है, कोई ज़मींदार किसी आबादी का रास्ता बंद कर देता है, या कोई शख्स रास्ते में गड्ढा खोद देता है, रास्ते के ऊपर कोई दरख्त गिरा देता है, तो ऐसे शख्स के बारे में कानून क्या कार्रवाई करेगा और उसके खिलाफ हम कहाँ शिकायत दर्ज करवाएंगे? क्या उस शख्स को हम कोई सजा दिलवा सकते हैं? अगर कोई महकमा जैसे वासा वाले या कोई वापडा वाले या कोई डिपार्टमेंट आते हैं, रास्ते के ऊपर गड्ढे खोदते हैं, रास्ते को खराब करते हैं और लोगों की तकलीफ में इजाफा करते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वो जिम्मेदार हैं कि अगर उन्होंने गड्ढा खोदा है या कुछ किया है, उसको प्रॉपर लेवल करें। अगर कोई मुलाजिम, किसी भी महकमे का मुलाजिम गड्ढा खोद के चला जाता है तो वो नेग्लिजेंस करता है, वो ड्यूटी से गफलत करता है, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। अगर कोई शख्स दरखास्त देने की जहमत करेगा, 2 लफ्ज दरखास्त के लिखने होते हैं, कंप्लेन करनी होती है। अल्लाह के बंदे, इसके अंदर लोगों की फलाह की बात होती है। ऐसा काम किया करें ताकि लोगों, आपकी तालीम का जो हक है वो अदा हो जाए। अब आते हैं कि जो अगर कोई जमींदार किसी भी आबादी का रास्ता रोक लेता है, या कोई इंडिविजुअल कोई गली रोक लेता है, कोई ऐसा थरोफेयर है जो कि काफ़ी अरसे से है और वो मुकम्मल नक्शों में पास है, या काफ़ी उसको टाइम हो गया है, वहाँ से आबादी के लोग गुजर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हॉस्पिटल लोग जा रहे हैं, वहाँ से तजारत हो रही है और मामलात हो रहे हैं, उस रास्ते को अगर कोई रोकेगा तो कानून की खिलाफवर्जी करेगा। उसके लिए आप मजिस्ट्रेट साहब के पास सेक्शन 133 सीआरपीसी ज़ाब्ता फौजदारी के तहत दफ़ा 133 के तहत आप वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कराएंगे, इंफॉर्मेशन देंगे मजिस्ट्रेट साहब को। आप पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, पुलिस मजिस्ट्रेट साहब को इंफॉर्मेशन दे सकती है, और मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर करेंगे पुलिस को कि फलां जगह जाएं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरा है, वहाँ पे वो लोगों की जान और माल को ख़तरा है, वो रास्ते के अंदर कोई इस तरह का कोई गड्ढा है या कोई मुज़र चीज़ है जो उनको नुकसान पहुंचा सकती है, लोगों के हकूक गसब हो रहे हैं, वो लोगों के बुनियादी हकूक गसब हो रहे हैं, तो उसके लिए फिलफौर इक़दामात पुलिस लेगी। पुलिस विजिट करेगी, वहाँ वो रास्ता खुलवाएगी, उसको रुकावट को हटा देगी, जिस बंदे ने ये हरकत की होगी उसको गिरफ्तार करेगी। उस बंदे को ऐसे नहीं होगा कि रास्ता खुल गया, बस जिसने वो काम किया था, जो क्राइम किया था, जिसने वो जुर्म किया था रास्ता बंद करने का, उसको छोड़ दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 431 पीपीसी में, पाकिस्तान पीनल कोड में, उसके लिए 5 साल सजा है, वो जेल जाएगा, बंदा बाहर नहीं फिरेगा, उसको फाइन भी होगा। इसलिए रास्ता बंद करना इस्लाम के सुनहरी असूलों के खिलाफ वर्जी है। मुख्तलिफ अहादीस मुबारक हैं इसके बारे में कि रास्ते के हकूक हैं। बड़े जो लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, वो रास्ते के अंदर कोई पत्थर पड़ा हुआ है, रास्ते के सामने कोई चीज़ ऐसी पड़ी हुई है तो वो हटा देते थे, अपने हाथों से हटाते थे। इससे बड़ा सवाब का काम है, आपकी अखलाकी इक़दार बुलंद होती हैं। तो इसी तरह से अगर कोई मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो समन करेंगे, दूसरी पार्टी को बुलाएंगे, पटवारी, रेवेन्यू स्टाफ, सारे वो रिपोर्ट दर्ज होंगी वहाँ पे, और वहाँ पे ये डिटरमिन होगा कि रास्ता क्या कागजात के अंदर मौजूद है, नक्शों के अंदर मौजूद है और कब से मौजूद है, उसकी डिटर्मिनेशन होगी। रास्ते के हकूक क्या डेवलप हो चुके थे, क्या वो नया रास्ता तो नहीं था, 2-4 दिन के अंदर कोई लोग गुजरे हों और उन्होंने जाकर कंप्लेंट कर दें तो वो रास्ता बन जाए, ऐसा नहीं है। रास्ते की जो एविडेंस है, जो शहादत है, वो काफी देर से रास्ता वहां से चल रहा हो, कई सालों से, तो कोई उसको नहीं रोक सकता, चाहे कोई उसके लिए हो। आपके पास 2 रेमेडीज हैं। आप क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं, साथ साथ आप सिविल केस भी कर सकते हैं। अगर आपका केस डेवलप नहीं है तो सिविल कोर्ट में जाकर आप वहां पे केस फाइट कर सकते हैं कि इतना पुराना रास्ता है और इसके साथ आबादी के हकूक जुड़े हुए हैं, ये रास्ता ना मिला तो ये नुकसानात हैं उस आबादी को, किसी भी शख्स को या बहुत सारे अशखास की जो उसके साथ आपके बुनियादी हकूक जुड़े हुए हैं, जैसे आपकी फ्री मूवमेंट का हक हासिल है, आईने पाकिस्तान आपको घूमने फिरने का हक देता है, आईने पाकिस्तान आपको तिजारत का हक देता है, लेकिन रास्ता बंद करने वाले ने आपके ये तमाम हकूक गस्ब कर लिए हैं।
تو پھر اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، اس کے خلاف باقاعدہ آرڈر جاری ہوگا اور حکومتی ریٹ قائم ہوگی اور وہ راستہ بحال ہو جائے گا۔ لڑنے ڈائریکٹ آپ نہ لڑیں، لڑائی جھگڑے میں نہ پڑیں، آپ قانون کا سہارا لیں، سفارشیں کروانے کی، منتیں کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ڈائریکٹ جائیں، قانون کا سہارا لیں اور قانون کے ذریعے آپ کا کام ہو جائے گا۔ ہم آپ کے اس آگاہی کے سفر کو جاری رکھیے، ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے تاکہ آپ کی قانونی سمجھ بوجھ کی سطح بلند ہو اور آپ ایک بہترین زندگی گزار سکیں اور ہمارے سوسائٹی میں امن قائم ہو سکے۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، انہی الفاظ کے ساتھ خدا حافظ۔